ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए हमारे पास यहाँ पर है सिमेट्री इन पैटर्न्स। तो सिमेट्री इन पैटर्न्स की जब भी हम बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर कुछ ऐसी फिगर्स आएंगी जिसमें हमको क्या करना है, इक्वली डिवाइड करना होता है। दैट इज अ सिमेट्रिक। ये जो मेरी स्क्रीन है, मैं इसके सेंटर में हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसके सिमेट्री में खड़ा हूँ। ठीक है, तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पर ये जो एम्बुलेंस लिखा हुआ है, अगर हम इसको देखें ध्यान से तो ये यहाँ से बिल्कुल हाफ है और ये इसका आधा है। ठीक है, देन वी आर हैविंग बटरफ्लाई। बटरफ्लाई को हम हाफ हाफ में डिवाइड कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, हमारी सिमेट्री लाइन हो गई। तो हमारे पास कुछ फिगर्स होती है जिसमें हम सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं एंड कुछ फिगर्स ऐसी होती है जिसमें हम सिमेट्री ड्रॉ नहीं कर सकते। तो चलिए यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज रिफ्लेक्शन सिमेट्री और लाइन सिमेट्री। तो रिफ्लेक्शन सिमेट्री इज लाइन सिमेट्री और मिरर सिमेट्री, जिसमें हम क्या करते हैं, मिरर के थ्रू जैसे हमें इक्वल फिगर्स देखने के लिए मिलती है तो हमें यहाँ पर वही देखना है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि जो भी हमें दिखाई देगा वो क्या दिखाई देना चाहिए, हाफ हाफ। ठीक है, सिमेट्रियस रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन भी सेम वही होता है कि जो भी आप सामने इमेज बना रहे हैं वो आपके पास क्या होगी, इक्वल वे में आनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास ऑब्जेक्ट। तो हमने ऑब्जेक्ट रखा एंड इसको मिरर में रखेंगे तो ये वाली साइड हमारी पहले आएगी और ये वाली साइड हमारी बाद में होती है। वो राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट हो जाता है। ऐसे ही हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जो फ्रंट है, वो पहले यहाँ आ गया, देन यहाँ पर चेंज हो गई इसकी इमेज। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग सिमेट्री इन द डिजाइन ऑफ प्ले कार्ड्स। ओके, तो यहाँ पे प्ले कार्ड्स में सिमेट्री बना रखे, ये यहाँ पर है, ये हमारा क्लब था, ये हमारा क्या था, हार्ट, ये हमारा क्या था, स्पेड, एंड ये हमारा डायमंड था। तो इसमें क्या हमने इक्वली डिवाइड करा है, दैट इज अ लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ अल्फाबेट्स है जिसमें सिमेट्री लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, सिमेट्री इन द लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, जस्ट लाइक ए में हो गया सी डी ई। ठीक है, एम में हो गया, डब्ल्यू में हो गया, ओ में हम 2 लाइन से सिमेट्री कर सकते हैं, एच में हो गया हमारा हाफ लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, देन आता है हमारे पास नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री। तो हम कितनी सिमेट्रिकल लाइंस बना सकते हैं, जस्ट लाइक हमने यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे 1 2 3 एंड दिस इज 4। ये 4 लाइन ऑफ सिमेट्री। एंड ये हमारा सर्कल है तो इसमें इनफाइनाइट सिमेट्री लाइन बन सकती है, क्योंकि आप जहाँ से चाहें वहाँ से इसको डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आगे फिगर्स हमें ड्रॉ करने के लिए। ओके, तो हम आ जाते हैं अपने असाइनमेंट पर, दैट इज 8.1 एंड यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पे लिखा है, इज द डॉटेड लाइन अ लाइन ऑफ सिमेट्री, येस और नो। अब देखिए प्लग कि जस्ट बराबर में इक्वल है तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, यस। ये कप के लाइन ऑफ सिमेट्री काम पर है, नहीं, यहाँ पे हैंडल आ रहा है तो ये नहीं होगी। क्लियर? तो ऐसा आपको इक्वली डिवाइड करना है एंड देखना है। ओके, तो यहाँ पे बोला कि ड्रॉ लाइन्स ऑफ सिमेट्री इन द फॉलोइंग फिगर। ओके, तो देखिए हम यहाँ से इसको कर सकते हैं 1, दिस इज 2, देन वी आर हैविंग, इसको यहाँ पर रख सकते हैं 3, ये यहाँ से हो सकता है 4, और कुछ हो सकता है क्या, नहीं। तो यहाँ पे हम 4 लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आपके बहुत सारे फिगर्स आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, एक ये देखने इसमें डॉट्स है, अगर मैं इसको देखूँ तो मैं यहाँ से एक लाइन ऑफ सिमेट्री कर सकता हूँ, इसमें ये दोनों हाफ हाफ आ जाएंगे एंड दैट्स इट, और कुछ तो मुझे लग नहीं रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 3, राइट द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री फॉर ईच फिगर। तो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री कितनी हो सकती हैं, तो चलिए हम एक इसको यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, एक ही हो गया हमारे पास 1, दिस इज 2, और कुछ हो सकता है क्या, अगर हम इसको यहाँ से डिवाइड करते इक्वली हो जाएगा, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, यस, 3 एंड दिस इज 4, और कुछ नहीं। तो यहाँ पर हमारे कितनी हो गई, 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। क्लियर? चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट आर सिमेट्रिकल, इफ यस राइट द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री इन ईच केस। तो देखिए यहाँ पर हमें जैसे कि ए के लिए बोला गया था, ए में हम सिर्फ कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, 1, उसके अलावा नहीं कर सकते, एंड बी में भी हम यहाँ पर कर सकते हैं और कहीं नहीं कर सकते। तो बस आपको यहाँ पर ये बताने की सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं, देन हाउ मेनी लाइन्स आर देयर। तो जैसे यहाँ पे 1 आ गया, देन बी में भी क्या हो गया हमारे पास 1। चलिए बाकी फिगर्स आप लोगों के लिए। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास पैटर्न। देखिए पैटर्न के लिए डिज़ाइन होता है, हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं एंड देन
नंबर्स का पैटर्न होता है, एक किसी भी चीज़ को करने का एक पैटर्न होता है। तो हमें बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं लाइफ में, ठीक है। तो बट हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स, नंबर्स, इन सब के ऊपर क्या देखना है कि क्या पैटर्न वर्क कर रहा है, किस तरह से हम उस पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने देखा होगा पीकॉक के जो फेदर्स होते हैं उसमें भी अलग अलग पैटर्न होते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पर आता है हमारे पास स्लाइड्स, फ्लिप्स एंड टर्न्स। ओके, अगर देखिए स्लाइड्स मतलब जो हम चेंज करते हैं, फ्लिप्स एंड टर्न्स लेते हैं, ठीक है। अब देखिए स्लाइड है, जैसे ये था हमने इसको इधर शिफ्ट कर दिया। फ्लिप में क्या होता है, राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट हो जाता है। टर्न में क्या होता है, एंगल चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पर होती है, ठीक है। अब देखिए जैसे आपने इसको हाफ टर्न करा है तो हाफ टर्न में क्या होगा, ये जो है ये कहाँ जाएगा, यहाँ पर, ठीक है। आपने देखा ये जैसे यहाँ टॉप पर था, ये यहाँ आ गया, एंड ये सब एक एक मूवमेंट शिफ्ट करेंगे, ठीक है। ओके, चलिए आगे देखते हैं क्वार्टर टर्न, ठीक है। तो क्वार्टर में क्या होगा, 1/4 टर्न करेंगे तो ये हमने ऐसे घुमाया बस, ठीक है। देन इसको पूरा घुमा देंगे तो ऐसे आ जाएगा। तो ये तो हाफ टर्न हो गया, जस्ट लाइक दिस वन। Okay, different kinds of tessellation. Okay, now we are having different kinds of tessellation. मतलब इसमें पैटर्न्स होते हैं फिगर्स के, ठीक है। जैसे यहाँ पे टाइल्स का पैटर्न शो कर रहा है, ये भी टाइल्स का पैटर्न वर्क करता है। तो चलिए अब उसके बाद आता है यहाँ पर फाइंड आउट द शेप ऑफ द टेस्लेट, ठीक है। तो यहाँ पे शेप क्या आ रही है हमारे पास, यहाँ पे सर्कल की शेप है, ठीक है। देन यहाँ पर हमें रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आप इस टाइप से कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द टेसलेशन बाय कलरिंग द फिगर्स। ओके, तो कलर करना है तो देखिए ये तो बहुत ही ज़्यादा, चलिए हम ये ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर कलर कर रहे हैं, एक इसको छोड़ देते हैं, फिर हम यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, वाइट रेड वाइट रेड, ठीक है। तो आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं पैटर्न्स इन नंबर्स पर। तो नंबर्स में क्या होता है कि हम देखने की डिफरेंस क्या है, या फिर मल्टीप्लिकेशन है, या फिर कुछ और अलग पैटर्न है, तो नंबर्स के हिसाब से देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर अगर हम पैटर्न देखें तो रेक्टेंगुलर पैटर्न बन रहा है, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। अब यहाँ पे ट्राइंगुलर नंबर की बात चलिए, देखो यहाँ पे 3 हो गया, देन यहाँ पर 6 हो गया, देन यहाँ पर 10 हो गया, देन 15 हो गया। तो ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, ट्राइंगुलर पैटर्न्स। तो यहाँ पे बहुत सारे पैटर्न्स हैं, जस्ट लाइक 1+2। हाँ, पैटर्न्स इन एडिशन, जस्ट लाइक हम क्या करें, 1+2 करा, देन उसमें 3 ऐड करा, फिर 4, फिर 5, ऐसे सीक्वेंस में ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये भी पैटर्न्स होते हैं। चलिए उसके बाद है कि हमारे पैटर्न्स इन सब्ट्रैक्शन ऑफ द नंबर, कि हमने सेम नंबर की मल्टीप्लाई सेम नंबर से कर रहे हैं और उससे पहले वाले नंबर के सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके दोनों सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो पैटर्न कुछ भी हो सकता है आप इसमें, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो हमने पढ़ा है वही हो रहा है। चलिए तो यहाँ पर आता है अपने असाइनमेंट 8.3 पर। तो देखिए यहाँ पर क्या है हमारे पास, फाइंड द पैटर्न एंड सॉल्व यूजिंग अ शॉर्टकट। ओके, तो देखिए यहाँ पर हम 9 मल्टीप्लाई बाय 9 + 7 कर रहे, कितना हो गया, 88। देन यहाँ पर हमने एक नंबर कम कर दिया, देन 98 मल्टीप्लाई बाय 9 कर रहे हैं, दैट इज 888, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या करा, 987 कर दिया मल्टीप्लाई बाय 9, एक नंबर छोटा कर दिया, दैट इज 4 × 8। अब 98765 कर दिया, ठीक है। तो कितने नंबर्स हो गए यहाँ पर, यहाँ पे 1 था तो 2 हो गया, 2 थे तो 3 हो गया, 3 थे तो 4 हो गया, एंड 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6। 1 2 3 4 5 एंड 6, और यहाँ पे एक नंबर हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे, सॉरी, तो ये तो 4 आता, अब यहाँ पे आएगा हमारे पास 3। यस, क्लियर। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमें पैटर्न्स में और भी गिवन है, तो चलिए देखिए एक ये। ओके, 5th वाला क्वेश्चन देखते हैं। 5th क्वेश्चन, अब इसमें क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 7 तो 49। तो देखने पे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर क्या करेंगे, 8 मल्टीप्लाई बाई 8, दैट इज 64। तो ये हो जाएगा हमारा पैटर्न। और उसके बाद तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है खास। चलिए बाकी तो आप लोग कर सकते हैं, आगे चलते हैं। ओके, टॉपिक हो गया फिनिश। देन आई होप आप लोगों के सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गए होंगे पैटर्न्स के, एंड जो भी हमने यहाँ पर सिमेट्री पढ़ी
अब आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।